Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Digvijay Singh and I will teach you maths of class 7th, topic algebraic expression. This is the introductions period. I will give introductions about algebraic expressions because you have to taught arithmetic, you have to taught a lot of questions, but now this is new things, algebra. अलजब्रा से बना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बेटा ये एल्जब्रा और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट का, तो ये वेरिएबल्स कांस्टेंट क्या क्या होते हैं, जिनके पार्ट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग आगे जनरली डिस्कस करेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन जो वर्ड है, जो एक्सप्रेशन वर्ड है, उसके मायने बहुत हैं। जैसे चेहरे का एक्सप्रेशन, सपोज करिए कि आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा कि हम एक दिन घूमने जाएंगे, हम लोग एक दिन घूमने जाएंगे। अब आपके चेहरे का एक्सप्रेशन डिस्टर्ब, क्या डिस्टर्ब हो गया? वो दिन कौन सा है, क्लियर नहीं है ना। बट कोई दिन जरूर है, लेकिन वो दिन कौन सा है ये क्लियर नहीं है। तो आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन डिस्टर्ब रहेगा। ओ बाबा कौन से दिन जाएंगे, पापा कौन से दिन जाएंगे, ये है वो है, तमाम प्रकार का। तो इसे कहते हैं एक्सप्रेशन, जिसका कोई आउटपुट नहीं होता है। होता तो है, जैसे मान लीजिए कि एक दिन जाना है, दिन कौन सा है नहीं पता, कौन सी डेट है नहीं पता, लेकिन अगर कह दिया जाए कि हम फला डेट को फला डे को जाएंगे घूमने, आउटपुट मिल गया। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कॉम्बिनेशन होता है, बिना कॉम्बिनेशन में कोई चीज़ बनती नहीं है। खाना बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए कॉम्बिनेशंस होना ज़रूरी है, दाल बनाने के लिए कॉम्बिनेशंस होना ज़रूरी है। उसी तरीके से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। तो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, अब कहने का मतलब ये है कि बिल्डिंग बनती है लेकिन बिना कॉम्बिनेशन के नहीं बनता है। हर दो ईंट के बीच में किसका कॉम्बिनेशन होता है? सीमेंट और सैंड का कॉम्बिनेशन होता है। तो कहने का मतलब जब वो कॉम्बिनेशन से दोनों ईंटें जुड़ती हैं और कई ईंटें जुड़ के दीवार बन जाती हैं। अब ये दीवार एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, एक समझाने का तरीका है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय फंडामेंटल ऑपरेटर्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स connected with fundamental operators of mathematics, that is addition, subtraction, division and multiplication। ध्यान समझिएगा। अब वेरिएबल और कांस्टेंट का, दूध और सेवई का कॉम्बिनेशन क्या बना? खीर। दूध और चावल का कॉम्बिनेशन क्या बना? सेवई बन गई। दूध और चावल का कॉम्बिनेशन खीर बन गई। दूध से खोआ बना, खोआ और चीनी से कॉम्बिनेशन से बन गई मिठाई। तो हर एक चीज़ कंबाइंड है, बिना कॉम्बिनेशन के कुछ होने वाला नहीं है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब दो मेन थिंग्स है बेटा, वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स क्या है और कांस्टेंट्स क्या है? तो वेरिएबल्स आर अननोन क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर। जैसे आपके पापा ने कहा एक दिन घूमने जाएंगे, ये अननोन दिन हो गया। कौन से दिन घूमने जाएंगे ये नहीं पता, लेकिन जाएंगे। तो वेरिएबल्स आर अननोन क्वांटिटी, दिन क्या है? अननोन है, तो उसको हम फला डेट को जाएंगे, एक्स डेट को जाएंगे। तो ऑल द अल्फ़ाबेट्स विच आर यूज इन मैथ्स इन अ फॉर्म ऑफ नंबर, वे सभी अल्फ़ाबेट जो मैथ्स में एक नंबर के रूप में यूज होते हैं वेरिएबल्स कहलाते हैं। यानी वेरिएबल्स आर अननोन क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर। वेरिएबल्स अननोन क्वांटिटी होती है जो किसी अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा पढ़ाया था। मैंने कहा दोबारा इसको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि दीज आर द स्टार्टिंग पॉइंट। क्लास 6th में भी आप पढ़े रहे होंगे
और नाउ 7th में भी पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन भी पढ़ेंगे, इक्वेशन भी पढ़ेंगे। तो और कांस्टेंट क्या होता है, फला डेट को जाएंगे, 10 डेट को जाएंगे, 10 सितंबर को जाएंगे, फिक्स हो गया ना। यानी जो फिक्स हो जाता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट है, और जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है वो वेरिएबल है। वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया। अब बेटा ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। फॉर एडिंग अ नंबर, यू डोंट नो, आई डोंट नो, नो वन नो अबाउट दैट, व्हाट इज दैट नंबर, कि किस में 4 ऐड किया गया। तो लेट द नंबर बी x, तो x + 4 हो गया। क्या हो गया, x + 4। ये एक एक्सप्रेशन है, इसको क्या कहेंगे बेटा, एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट। अब इसका पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, लेकिन अगर इसकी वैल्यू क्लियर कर दी जाए कि 4 एडिंग ए नंबर गेट 7, तो क्या हो गया, x + 4 = 7। तो एन एक्सप्रेशन हैविंग इक्वल साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। ये भी जान लीजिए, सिंपल इक्वेशन आपको पढ़ना होगा, पढ़ चुके होंगे 7th में। एन एक्सप्रेशन हैविंग इक्वल साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। और अगर यही नहीं है तो ये क्या है, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्लियर हो गया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों, क्योंकि इसमें एल्जेब्रा का यूज हुआ है, वेरिएबल्स का यूज हुआ है, इसलिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हिंदी में इसको बीजगणित कहते हैं, एल्जेब्रा, जिसमें हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं, अननोन क्वांटिटीज का यूज करते हैं। जैसे ध्यान दो बेटा, ये रही चाय पत्ती, ध्यान समझिएगा, ये चाय पत्ती है, ये शुगर है, ये वाटर है, और ये और भी अदरक है, मतलब गिंजर है, जो भी है, बहुत सारी चीज़ें, ये मिल्क है। इनका कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, ये क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। दीज आर द सेपरेट थिंग्स, ये अलग अलग चीज़ें हैं, इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही ये कंबाइंड होंगी विद द हेल्प ऑफ फायर, यानी गैस चूल्हा हो चाहे जो भी हो, जैसे ही ये कंबाइंड होंगी इक्वल टू चाय, चाय बन गई। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स इक्वल, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कॉम्बिनेशन किसी न किसी आधार पे होना चाहिए, किसी न किसी सोर्स के माध्यम से होना चाहिए। वो माध्यम है क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। जैसे 5 + x है, तो 5 और x का कॉम्बिनेशन हुआ है प्लस से। 3 - x है, इनका सब्ट्रैक्शन से हुआ है। 4 - y है, इनका सब्ट्रैक्शन से हुआ है। 3 × m है, तो 3m हो जाता है, ठीक है। अब 4 / x है, 4/x है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म होते हैं, टर्म। ये क्या है, ये एक टर्म है। तो जब एक वेरिएबल है वो भी एक टर्म है, या वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के तहत कंबाइंड हुए हैं, तो वो एक टर्म बनाते हैं, प्लस और माइनस के तहत नहीं। जब एक वेरिएबल है वो भी एक टर्म है, या वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन हुआ है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के आधार पे, तो वो एक टर्म बनाते हैं। ये 2 टर्म हो जाएंगे। प्लस और माइनस तो टर्म को डिवाइड करते हैं, प्लस और माइनस जो है टर्म को सेपरेट करते हैं। यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ पे प्लस y कर दो तो 3 टर्म हो गए, 3 टर्म्स हो गए। लेकिन ये 3m 4xy ये सब क्या है, सिंगल टर्म। और कॉफिशिएंट क्या होता है, जिसमें जिसका m का कॉफिशिएंट 3 है, 3 का कॉफिशिएंट m है, ये कॉफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ रूल्स बनते हैं, आप में है कुछ रूल्स बनते हैं। जैसे हम मैचस्टिक्स ले लें, ध्यान समझिएगा, रूल्स बनते हैं, उसको हम मैचस्टिक्स के माध्यम से दिखा दें। देखिए, जैसे आपको m बनाना है, m बनाना है अगर, और मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है, मैचस्टिक्स, अरे माचिस की तीली, तो एक हम तीली ऐसे लगाएंगे, एक तीली ऐसे लगा दिए, एक तीली ऐसे लगा दिए, और एक तीली ऐसे लगा दिए।
तो एक m बनाने के लिए 1 2 3 4 मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी। किसकी? मैच स्टिक। मैच स्टिक। अब अगर हमें एक मैच स्टिक बनाने के लिए कितनी की जरूरत पड़ी? 4 1 2 3 4। अब 2 बनाना हो तो देखिए, 2 बनाना हो तो अब देखिए ध्यान से, या फिर 2m बनाना हो तो दोनों का मिला के 8 हो गया। 3m बनाना हो, तीनों इसमें भी 4 लगा, तीनों का मिला के 12 हो गया। यानी एक फार्मूला क्रिएट हो गया, ये एक फार्मूला क्रिएट हो गया 4n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ m। अगर मान लीजिए 10 बनाना हो तो 4 इंटू 10 40 की ज़रूरत पड़ेगी। 3 बनाना था 4 इंटू 3 12 की ज़रूरत पड़ेगी। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये बना, देखते जाइए, m है लेकिन इसमें एक जो मैच स्टिक है वो कॉमन है, जो एक मैच स्टिक है वो कॉमन है। तो एक m बनाने के लिए 4 की जरूरत पड़ी, लेकिन दूसरा m बनाने के लिए 3 की जरूरत पड़ी, फिर तीसरा m बनाने के लिए 3 की, यानी देखने से 1m 2m 3m, इसमें एक कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, अगर देख ले 2 बनाना है, 2 बनाना है तो कितनी जरूरत पड़ी? 7 की जरूरत पड़ी। 2 बनाना है तो एक इस तरह बन गया 3n प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, n क्या है? नंबर ऑफ m। 2 बनाना हुआ 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 7 की जरूरत पड़ी। देखिए अगर 2 बनाना हुआ तो 4 3 7। 3 बनाना हुआ 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 क्या हो गया? 10 की जरूरत पड़ी। ध्यान समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि कुछ m इस प्रकार होंगे, जैसे समझिए ध्यान से, रूल बना रहे हैं। कैसे रूल बनता है? रूल सिस्टम, ये m बना, फिर इसी से m बन गया, इसी से m बन गया, इसी से m बन गया। तो आप देख रहे हैं कि ये एक मैच स्टिक में कॉमन हो जा रहे 2m के बीच में। यानी रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए तो एक मैच स्टिक, 2 मैच स्टिक, 3 तो फिक्स है, एक कॉमन हो गई। तो जितने भी m बना, 2 बनाना है 3n प्लस 1 हो जाएगा, ये एक रूल बन गया। अब 2 मैच स्टिक बनाना है, 2m बनाना है, देखिए तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 7 हो गया। देख लीजिए कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। 3 बनाना हो, देख लीजिए 3 इंटू 3 प्लस 1 9 प्लस 1 यानी 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 लगा था, 8 9 10 10 हो गया कि नहीं हो गया? 10 हो गया। और मान लीजिए 4 बनाना है, 3 इंटू 4 प्लस 1 1 2 3 क्या हो जाएगा? 12 प्लस 1 यानी 13 हो गया। 10 यहाँ तो 1 2 3 13 हो गया। तो ये एक रूल बन गया, इस तरीके से रूल बनता है। अब मान लीजिए आपको इंग्लिश में L बनाना है, ध्यान दीजिए L बनाना है, L 1 मैच स्टिक 2 मैच स्टिक। तो 1L बनाने के लिए 2 मैच स्टिक की जरूरत पड़ी, तो फिर L बनाना है, ध्यान दीजिए, फिर 2 की जरूरत पड़ी, टोटल हो गया 4। फिर तीसरा बनाना है, टोटल हो गया 6। फिर चौथा बनाना है, टोटल हो गया 8। यानी क्या हो गया? एक L बनाने के लिए 2 मैच स्टिक की जरूरत पड़ रही है। तो इसका जो फार्मूला बन गया 2n या 2x या 2m, कुछ भी बना सकते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ L's। अब 2 बनाना है, 2 इंटू 2 4 की जरूरत पड़ी। 3 बनाना है, 2 इंटू 3 6 की जरूरत पड़ी। 7 बनाना है, 2 इंटू 7 14 की जरूरत पड़ी। 10 बनाना है, 2 इंटू 10 20 मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक कॉम्बिनेशंस है जो हम एक रूल तैयार करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक रूल बनाते हैं। अब ये फिक्स हो गया रूल 2n, इसके पहले मैंने ये बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ है नहीं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विथ फंडामेंटल ऑपरेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर अननोन क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर, यानी ऑल द अल्फाबेट्स विच आर यूज्ड इन मैथ्स इन अ फॉर्म ऑफ नंबर इज कॉल्ड वेरिएबल्स एंड ऑल द न्यूमेरिक वैल्यू आर कॉल्ड नंबर्स, यानी कांस्टेंट्स।
और जितने भी वेरिएबल्स हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं उनका नाम लिटरल पार्ट्स कहलाते हैं। वो जैसे यहाँ पे लिखा है 4xy + 5x, तो इसमें x y ये x लिटरल पार्ट्स हैं और 4 क्या है, न्यूमेरिक पार्ट्स। 4 जितने भी नंबर हैं वो न्यूमेरिक पार्ट्स हैं और जितने वेरिएबल हैं वो लिटरल पार्ट्स हैं। टर्म्स मैंने बताया, जब एक वेरिएबल हो या वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन हो मल्टीप्लाई और डिवाइड के अनुसार, तो वो एक टर्म बनाते हैं। 2 या 3 टर्म को प्लस या माइनस से सेपरेट किया जाता है। जैसे यहाँ 2 टर्म है, 5x एक टर्म है, 4xy एक टर्म है। कॉफिशिएंट क्या होते हैं, अगर 4xy को लिया जाए तो x का कॉफिशिएंट 4y हो जाएगा, y का कॉफिशिएंट 4x हो जाएगा और xy का कॉफिशिएंट 4 हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूमेरिक कॉफिशिएंट हो जाए तो नंबर सिर्फ अगर -xy है और इसका न्यूमेरिक कॉफिशिएंट पूछा जा रहा है यानी नंबर तो -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ है नहीं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन मैंने कराया, मैंने एक रूल बना दिया किस तरीके से आप बना सकते हैं, बाकी कुछ है नहीं इसमें। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा, अब यही आगे चल के आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे जिसमें a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, और आगे जाएंगे a + b + c होल स्क्वायर, a + b होल क्यूब, a - b, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है कि जो ये रूल बन गया 2n, अब n की प्रत्येक वैल्यू के लिए ये कांस्टेंट मतलब बदलता जाएगा। अगर n2 है तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, n3 है तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, n4 है तो इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, n10 है तो इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी, इस तरीके से। तो ये एक रूल बन गया नंबर ऑफ l बनाने के लिए, वो रूल बन गया था नंबर ऑफ m बनाने के लिए। तो इस सारी चीज़ें इस तरीके से है, आप खुद एक एक्टिविटी कर सकते हैं और एक्टिविटी के माध्यम से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ नहीं है बेटा, सारी चीज़ें मैंने क्लियर। और इसमें अभी लाइक और अनलाइक टर्म्स होते हैं जिनके लिटरल पार्ट्स हैं, जैसे ये अनलाइक टर्म्स हैं, और अनलाइक टर्म्स को ना ही हम ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ भी हम xy लगा दें तो ये लाइक टर्म्स हो गए, अब इनको ऐड कर सकते हैं, ये 9xy हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो अनलाइक टर्म्स हैं, यानी लाइक टर्म्स जिनके लिटरल पार्ट सेम होते हैं और अनलाइक टर्म्स जिनके लिटरल पार्ट सेम नहीं होते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप तैयारी करिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, ये एक एक्स्ट्रा वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए चीज़ के साथ, नए जोश और नए जज्बे के साथ। तो गाइस प्लीज़ पे अटेंशन फॉर योर स्टडी एंड अपग्रेड योर नॉलेज, इंक्रीज योर प्रैक्टिस विथ अ ग्रेट एफर्ट। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।